सबको नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र प्रवीण कुमार। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज है DSSB TGT SST के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, NCERT जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए। 90 नंबर का लगभग आता है पार्ट बी में। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हमारा हिस्ट्री हो गया। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, छठी क्लास का, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें बताया गया है जब रात को हम देखते हैं आसमान में टिपटिपाते हुए चीज़ें नज़र आती हैं, वस्तुएं नज़र आती हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ दिया है। चंद्रमा हो गया, तारे नज़र आते हैं, कुछ 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 ग्रह भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते हुए नज़र आते हैं। और इसमें चंद्रमा के बारे में बताया, पूर्णिमा के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह है पूर्णिमा वाली रात होती है। पूर्णिमा क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। पूर्ण चंद्र, तो इसमें क्या होता है कि चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो चंद्रमा होता है वो लगभग 27 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी लगभग 27 दिन में करता है। इसी वजह से वो लगभग 1 महीने में लगभग एक बार दिखाई देता है और उसको हम कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात कह सकते हैं, या ठीक है पूर्णिमा कह सकते हैं। 15 दिन में आप इसे देख नहीं सकते। ठीक है, इसे हम नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, जब अमावस्या होती है तो आसमान एकदम साफ होता है और इसमें हम अच्छी तरीके से आसमान को देख सकते हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और अगर हम अपने सूर्य को देखें, उसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, तो वो भी एक तारा है जो हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। सबसे बड़ा कारण जो हमारा है सूरज ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूरी पर है, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर, लाखों। तो उनका जो प्रकाश होता है ना, वो हमें इतना महसूस नहीं होता और वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नक्षत्र मंडल क्या होता है। ठीक है, रात्रि के समय आसमान में, ठीक है, देखते समय हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के समूह बनाते हैं ये तारे, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, तो इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति बना ली जाती है। ठीक है, वो उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगर हम देखें बहुत आसानी से जो हम पकड़ सकते हैं वो स्मॉल बियर या सप्तऋषि है। सप्तऋषि यानी कि 7 तारे या ऋषि संत कह सकते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल जिसका नाम है अर्सा मेजर, उसका भाग है ये। के बाद आ जाओ, आसमान में और अधिक तारे और बहुत कुछ दिखाई देता है। प्राचीन समय में जो लोग थे वो रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ऐसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये जो आप चित्र 1.1, जो ये वाला चित्र है ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये उत्तर दिशा को बता रहा है, और ये वाला
ये ध्रुव तारा हो गया, ठीक है। ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये पूरा पश्चिम, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाओ कुछ खगोलीय पिंड अपनी उस इनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा चंद्रमा, उसका कोई अपना ऊष्मा नहीं, उस प्रकाश नहीं है। उस सूर्य की जो रोशनी है उसी से अपनी यहाँ तक कि पृथ्वी भी सूरज की रोशनी से, जिस तरीके से हमें चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है ना, जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं रात को, उसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई नजर आएगी, ठीक है। और इसी प्रकार के जो ये जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं इन्हें पिंड कहते हैं या ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई सबसे मिलकर बना है। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले कहते हैं, ठीक है, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसे चंद्रमा प्राप्त करता है वैसे पृथ्वी प्राप्त करती है, वैसे ही अन्य ग्रह करते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा आपको पता ही है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले। तब इस चित्र को देखें। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ये सूर्य हो गया, ये पहला ग्रह बुध हो गया। बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है मंगल आता है। मंगल के बाद अपना बृहस्पति, इस तरीके से 8 के 8 ग्रह आते हैं। जैसे ये वाला हो गया जुपिटर हो गया, शनि ग्रह हो गया, यूरेनस हो गया, ठीक है, या फिर नेपच्यून हो गया। इस तरीके से इसमें बताया गया है। ये बुध के बारे में बताया गया है। ये जरूर करना होगा आपको, ये जो चीज़ें दे रखी हैं। ये बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है, ठीक है, और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता है। शुक्र 255 और 243 दिन में अपने अक्ष पर भी 243 दिन में घूमता है। पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, एक दिन में अपने अक्ष पर घूमती है और 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी प्रकार मंगल की बात कर लें तो मंगल भी 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और लगभग एक दिन में यह अपनी धुरी पर घूमता है। और इसके 2 चंद्रमा है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है, ठीक है। और ये अपना बृहस्पति हो गया, ये लगभग 11 साल 11 महीने में, या फिर लगभग कह सकते हैं 12 साल में अपने सूर्य का चक्कर लगाता है और 9 घंटे 56 मिनट में ये अपना चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पे घूमता है। चंद्रमा की बात करें 16 हैं। शनि की बात करें, ये 29 साल 5 महीने में अपने सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी दूरी पर लगभग 10 घंटे 40 मिनट में लगाता है। और इसके 30 से अधिक इसके चंद्रमा हैं। अब यूरेनस की बात कर लें, सूर्य का चक्कर लगाता है 84 साल के अंदर 17 घंटे 14 मिनट में ये अपनी दूरी पर, और इसके लगभग 17 चंद्रमा हैं। नेपच्यून की बात कर लें, ये सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ते क्रम में हम देखें तो 164 साल के अंदर सूर्य का चक्कर लगाता है और 16 घंटे 7 मिनट में अपनी दूरी पर घूमता है। उसके 8 चंद्रमा है। आप ध्यान देंगे तो जितनी ज़्यादा दूरी पे है उतना ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। 188 फिर 55, ये मतलब बढ़ते क्रम में ये टाइम लेता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपने देख लिया है। उसके बाद आ जाओ, अब सौर मंडल की बात करें। सौर मंडल क्या है?
सूर्य हो गया, 8 अन्य ग्रह हो गए, उपग्रह, ये कुछ खगोलीय पिंड मिला, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, ये उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम भी दे सकते हैं। और इसका मुखिया सूर्य होता है। मुखिया इसलिए है क्योंकि उसी की एनर्जी से ये सारे ग्रह चल रहे हैं। पृथ्वी पर जो जीवन है कहीं ना कहीं उसका एक कारण सूर्य ही है। अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा है ये, अत्यंत गर्म, और ये गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है ये सौरमंडल को बांधे रखता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं इसे। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि हम इससे बहुत दूर हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी। और अन्य ग्रहों की बात करो तो और दूर हो जाएंगे वो। अब ग्रह की बात, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से है। और इसमें बताया गया है सूर्य की दूरी के अनुसार आप ग्रहों के नाम याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो एम से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं कक्षा क्या होता है। तो कक्षा की बात करें, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार, ध्यान रखना, गोल नहीं होते, दीर्घ वृत्ताकार, जैसे कि हम अंडे की आकृति होती है उसकी तरह मान सकते हैं। इस तरीके से लगाते हैं। और आप सोच रहे हो कि एक ही तरीके से नहीं, कोई सूर्य के चारों तरफ से लगा रहा है, कोई ऊपर से लगा रहा है, इस तरीके से मतलब लगाते हैं ये। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगता है, ठीक है, इसे कहते हैं कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, आपको बताया था मैंने, 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं जो इसकी आकृति है वो पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी इस, और एक बात और ध्यान रखना कि शुक्र जो होता है ना, वो सब सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसका कारण ये है कि ज्वालामुखी जो हैं उस पर अत्यधिक हैं, और उसमें जो गैसें हैं, सल्फर गैस है, बहुत गर्म है। वहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी तक प्लूटो की बात कर लेते हैं। अभी तक जो प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, इसकी एक बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। इन्होंने निर्णय लिया कि जो इसे खगोलीय पिंड खोजे गए, अन्य खगोलीय पिंड, इससे भी पहले कि 2003 यूबी 313 हो गया, सीरस हो गया, प्लूटो, इन्हें बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया, यानी कि ग्रह के हटा के बौने ग्रह में। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं, ये पौराणिक रोमन कथाओं में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य से संबंधित है। सौर्य यानी कि सूर्य के परिवार को इसलिए सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक आप ढूंढे और शब्द भी ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा ये वाला हो गया। कुछ जो आपके शब्दों की बात करें, एक होते हैं जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड, इन शब्दों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जियोलॉजी क्या होती है, ये पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्री पृथ्वी की माप होती है। और जियोडी जियोडाई ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है, पृथ्वी जैसा दिखने वाला कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आ जाते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी है तीसरा ग्रह, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के आसपास चपटा होता है। यही कारण है इसकी जो आकृति है उसे
भूभाग कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। और भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यही संभव है। केवल पृथ्वी अभी अब तक हम जिसे जानते हैं वो ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यह पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि उस इस पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की नजर आती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं, प्रकाश की गति के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताएगी ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। पहले व्यक्ति थे, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब आते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। ये नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि इसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य ग्रह की पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब एक चीज़ यहाँ पे आई थी, अब उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होता है, ठीक है, और एक नेचुरल होता है, जैसे कि चंद्रमा हो गया। अब मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड होता है, बनाया हुआ होता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम दिए गए हैं। इनसैट हो गया, IRS हो गया और एडुसैट हो गया। ये याद रखना क्योंकि ये आ जाते हैं कभी कभी पेपरों में। मैंने आपको पहले ही बताया था, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है 27 दिन में, और इतने ही समय में अपने कक्षा में चक्कर लगाती है, इसके दूरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमें पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है, कभी आपने पूरा भाग नहीं देखा होगा। अब चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई साहब, जो आता है पेपर में, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो जब जिस टाइम पे सूर्य और या अन्य ग्रहों का निर्माण होता है उस समय बचे कुछ हिस्से थे वो घूमने लगे, या फिर ऐसा कुछ होता है कि तैरते हुए टुकड़े आ जाते हैं, वो ग्रेविटी के सूर्य की ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच लेते हैं और कक्षा में घूमने लग जाते हैं। उल्का पिंड की बात कर लेते हैं। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रकृति जो है पृथ्वी पे गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य के साथ यानी वायु के साथ घर्षण होता है, गर्म होकर ये जल जाते हैं
अगर जब जलते हैं तो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है और धरातल पर गड्ढे उत्पन्न कर देता है। ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े पट्टी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमत्कार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। इसे कहते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के समान की, जैसे हमारे भारत में गंगा नदी है वैसे ही हम आकाश में उसी प्रकार से प्रतीत होती है, नदी से चलती हुई, इसलिए उसे आकाशगंगा कहा जाता है। वैसे उसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार इसका नाम पड़ा है आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकाश को की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र करने में लगे, मतलब आज तक किसी को नहीं पता इसके बारे में कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड। हम कह सकते हैं पृथ्वी, ये दिखाया गया है, पृथ्वी पृथ्वी है सौरमंडल में, सौरमंडल आकाश गंगा में, और आकाश गंगा है ब्रह्मांड में। ठीक है। यानी कि लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। ठीक है। तो यही चैप्टर था आपका, ये आप देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर अगले बार पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे यही थे कि उल्का पिंड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, और उपग्रह उपग्रह क्या है, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। चंद्रमा के बारे में बताया था इसमें, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बड़ा बताया था। और ये जो चित्र है इसको आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की आशंका रहती है। ठीक है। तो धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जब तक चलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मैं भी पढ़ूँगा और आप भी पढ़ेंगे, दोनों मिलके, हम सब मिलके DSSB को क्रैक करने की कोशिश करेंगे इस बार। धन्यवाद।